सरकार के जो गलत काम है उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है। उसको अलग अलग तरह के मुकदमे करके फंसा दिया जाए। ये काले अंग्रेज है, गोरे अंग्रेज उसको तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ये काले अंग्रेज है। इनके खिलाफ लड़ाई लंबी है जो आम जनता को लड़नी पड़ेगी। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया इसीलिए तो कहा जाता है कि मीडिया आज एक पपेट की तरह काम कर रही है। जितना उनको बोला जाता है वो इतना ही काम करते हैं। देखिए आवाज जो है पूरी दुनिया आवाज पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची। नहीं, लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी को तो विदेश घूमने से फुर्सत हो तब ना, प्रधानमंत्री जी को तो फोटो शूट कराने से फुर्सत हो तब ना। महिला सांसद है, वो सवालों से भाग रही है। मीनाक्षी लेखी की फोटो हाँ देखा, भाग मिलकर भाग। तो कानून में संशोधन करने की बात भी हो रही है कि उसको एक्ट जो है इस तरीके से नहीं किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। अरे भैया, जब इनके ऊपर बात आती है तो पूरे संविधान के खिलाफ ही हैं ये लोग। ये तो शुरू से संविधान के खिलाफ। मैडम गिरफ्तारी तो दूर की बात है, ये नए संसद भवन के उद्घाटन में ये लोग जश्न में शरीक भी हुए हैं। बृजभूषण हमारे प्रधानमंत्री जी लेट के, बैठ के, तिरछे खड़े होकर, सेंगोल लेके तरह तरह के फिल्मी सूट करा रहे थे, और एक तरफ देश की बेटियों के मुंह पे जूते तक रखे जा रहे थे, कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनके शरीर को नोचा जा रहा था, मतलब बुरे तरीके से पुलिस वाले चिपटे हुए थे। लेकिन नहीं, इनको दिखाई नहीं देता वो। इन्होंने तो इतनी घिनौनी मतलब हरकतें की जा रही हैं कि इस आंदोलन को जो पहलवानों ने शुरू किया है उसको एक जातिवाद का रूप भी दिया जा रहा है। उसको जाट और राजपूत का भी जाति के रूप में उसको बांटा जा रहा है। बृजभूषण भी संसद भवन के उद्घाटन में देखे गए और सत्यमेव जयते के नीचे तस्वीर खिंचवा रहे हैं। हाँ, तो पाखंड तो है ही ना, पूरा बीजेपी पाखंड से भरा हुआ है। देखिए मैम, जिस तरह से मीडिया न्यूज़ एंकर कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है, देश के टैक्स का पैसा इसे कैसे बहा दोगे पानी में मेडल हाँ, को? तो पूरा देश जानता है ना कि गोदी मीडिया को गोदी मीडिया किस लिए कहा जाता है। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया इसीलिए तो कहा जाता है कि मीडिया आज एक पपेट की तरह काम कर रही है। जितना उनको बोला जाता है वो इतना ही काम करते हैं। जब कहीं जीतते हैं, कोई बड़ी जीत होती है तो मोदी जी को आगे कर देते हैं, हार जाते हैं तो नड्डा जी को आगे कर देते हैं। तो मीडिया तो पूरा बिका हुआ ही है ना। बस आप जैसे चंद लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से सच्चाई को दिखाने में लगे हुए हैं, वरना गोदी मीडिया ही है। लेकिन कार्रवाई तो सोशल मीडिया पे भी हो रही है ना, दिल्ली पुलिस के नोटिस आ रहे हैं, आइए आपकी दावत है। भैया, आपको या हमें तो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। जिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक कहाँ गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया को रेसलर्स की आवाज़ उठाने पे नोटिस जारी हो रहे हैं। हाँ, तो वो तो है ना। इस देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है। जो भी इस देश की गलत नीतियों के खिलाफ, इस सरकार के जो गलत काम है उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है। उसको अलग अलग तरह के मुकदमे करके फंसा दिया जाए। ये काले अंग्रेज है, गोरे अंग्रेज उसको तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ये काले अंग्रेज है। इनके खिलाफ लड़ाई लंबी है जो आम जनता को लड़नी पड़ेगी। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि आम जनता को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये कोई कांग्रेस की या बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये आपके हक की और आपके हुकूक की लड़ाई है। आज लड़ाई है किसान की, आज लड़ाई है मजदूर की, आज लड़ाई है खिलाड़ी की, हर वर्ग की लड़ाई है। जो महंगाई हो रही है ये कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये आपके हक के लिए है। और आपके बच्चों की पढ़ाई का, आपके स्वास्थ्य का, आपके अपने हकों के लिए आपको लड़ना होगा, आगे आना होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण कह रहे हैं मुझे फांसी थोड़ी हो जाएगी बाद। हाँ, तो अपनी सरकार के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जिस तरह से उनको अपनी शरण में छुपाए हुए हैं, तो उनके तो लेकिन लड़ाई तो दूर की बात, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर में महिला परिवार प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ भी जगह जो है उनको खाली करवा दिया गया। अब उनके पास कोई जगह बाकी नहीं रही, क्या कहेंगे? जगह बाकी नहीं रही और उसके बाद उनके पीछे पुलिस भी लगा दी। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं निगरानी उन पर रखी जा रही है। पहलवान बेटियां हैं, मजबूत बेटियां हैं, और उन बेटियों के साथ जैसी इस देश की और अनेक बेटियां भी उनके साथ हैं, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। बहुत मजबूत बेटियां हैं। उन्होंने कल उनका एक और वो भी ट्वीट और करके उन्होंने बोला है और मीडिया से भी साझा किया है कि अभी आगे भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो इंडिया गेट पर बैठेंगे, अभी अनशन करेंगी। मैम, आज खापों का बहुत बड़ा पंचायत मिलता है या नहीं मिलता, ये आने वाली समय बताएगा। तो क्या देखें, क्या खाप पंचायत के बारे में हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते कि उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्या उन लोगों की रणनीति होगी। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हम उन बेटियों के साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए आवाज जो है पूरी दुनिया आवाज पहुंच गई, लेकिन प्रधानमंत्री के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची। नहीं, लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री जी को तो विदेश घूमने से फुर्सत हो तब ना, प्रधानमंत्री जी को तो फोटो शूट कराने से फुर्सत हो तब ना। लेकिन आज अनुराग ठाकुर का ट्वीट आया है, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने 45 दिनों का टाइम दिया है भारतीय कुश्ती संघ को कि निष्पक्ष जांच करो, अन्यथा बैन कर दिया जाएगा भारतीय कुश्ती संघ को।
वर्ल्ड उसमें है। देखते हैं इसके बाद कितना प्रधानमंत्री की के कानों पे जू रेंगती है और कितना सरकार इस पर संज्ञान में लेती है इस मामले को। मैम अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहलवान को धैर्य रखना चाहिए और जो न्याय व्यवस्था है उसके हिसाब से काम हो रहा है, इनके ऊपर शक ना करें बल्कि विश्वास करना चाहिए। कितना धैर्य रखें, जैसे जो बेटियां देश का मान बढ़ाया, जिन बेटियों ने, जिनको पलकों पे बिठा के रखना चाहिए, वो 1 महीने तक अपने हक के लिए जंतर मंतर पे बैठी रही। और कितना धैर्य रखें, जिस एक्ट के थ्रू उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी थी ब्रजभूषण की, उसके बावजूद भी अभी वो इधर उधर प्रोग्रामों में घूम रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते फिर रहे हैं। उसके बावजूद उन पर नहीं लगता कि उनको देख करके कि उनकी सेहत पर कोई असर पड़ रहा है। जो महिला सांसद है वो सवालों से भाग रही हैं। मीनाक्षी लेखी की फोटो, हाँ, उन्होंने देखा भाग मिल्खा भाग की तरह लोगों ने मीम भी उनके सोशल मीडिया पे वायरल किए हुए थे, जिस तरह भाग रही थी, तो वो तो दिखाई दे ही रहा महिला था। सांसद बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ से बोलेंगी जब जवाबदेही अपने ऊपर हो और बोलने के लिए कुछ हो ना, तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तो भागना तो पड़ेगा ही ना। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बोले। उनको भी पता है कि जनता देख रही है कि आप लोग कितना बेटियों के लिए आगे आ रहे हो, तो जनता तो देख ही रहे ना। सवालों से भागना उनका लाजमी है। महिला पहलवानों पर भी उल्टा FIR हो गया, क्या किस तरह देख रही हैं आप? क्योंकि पोस्को एक ब्रिजभूषण पे लगा, उन पे कार्रवाई ना होकर के महिला पहलवानों देखिए भैया, इस देश में लोकतंत्र कहाँ बचा है। लोकतंत्र बहुत पहले ही इस देश में खत्म हो चुका है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है। लोकतंत्र जैसी चीज तो इस देश में बची ही नहीं है। जो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ सबसे पहले उसके खिलाफ FIR होती है, अलग अलग मुकदमे लगा दिए जाते हैं, देशद्रोही बताया जाता है, सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जाता है। इन पहलवान बेटियों को भी RSS और BJP की ITSL तरह तरह के अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो इस देश में हो ही रहा है।